हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। सो गाइस, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 7.1 अभी तक नहीं देखा है, सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पे दे दूंगा। सो गाइस, चलो एक्सरसाइज 7.1 बनाते हैं। सो गाइज, ये रहा एक्सरसाइज 7.1 और ये रहा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। मेरे को क्या निकालना है गाइज? डिस्टेंस निकालना है। मेरे को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पहला 2,3 और फिर दूसरा 4,1। कोई भी दिक्कत आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, जैसे जैसे मैंने लिखा है ठीक वैसे ही आपको बोर्ड्स के पेपर में लिखना है। और हाँ गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना समझ में आए। सो वीडियो लास्ट तक देखना, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइज? सो यहां पे मेरे को डिस्टेंस निकालना है गाइज। पहला क्वेश्चन क्या है? 2,3 और 4,1। ये पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट। मैंने क्या मान लिया? इस 2,3 वाले कोऑर्डिनेट को मैंने ए मान लिया और 4,1 वाले को बी मान लिया। लेट ए 2,3 एंड बी 4,1 बी द पॉइंट्स। कोई भी दिक्कत? अब मेरे को क्या निकालना है गाइज? डिस्टेंस निकालना है। क्या है? मेरे को ए बी डिस्टेंस निकालना है। क्या डिस्टेंस निकालना है? ए बी। सर यहां पे आप ए बी क्यों निकाल रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाई ये ए है और ये बी है। ए की कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3 और बी की कोऑर्डिनेट क्या है? 4,1। सो ए बी निकालनी है ना मेरे को। सो मतलब ये ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। मैंने ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया है। सो मैं बोलूंगा सबसे पहले जाके आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। सो ए बी क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। तो कैसे निकालते हैं? मैंने क्या बताया था आपको? एक रूट दे दो बड़ा सा, फिर बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर, प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। तो क्या आया? 4 - 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर, प्लस 1 - 3 आया -2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर क्या आया? 4 - 2 स्क्वायर क्या आया? 4, रूट अंडर 4 + 4 क्या आया? 8। तो जब मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया? 2√2। यहां पे 2 स्क्वायर मतलब क्या होता है गाइस? 2 × 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना। 2 × 2 4, -2 का पावर 2 मतलब क्या होता है? -2 × -2। पहले हम लोग साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 × 2 4। कोई भी दिक्कत? अब बनाते हैं सेकेंड वन। सो गाइज, ये रहा मेरा सेकेंड। क्या है? -5,7, -1,3। तो यहां पे भी सेम अप्रोच, मैंने इस वाले पॉइंट को ए मान लिया और इसको बी मान लिया। लेट द पॉइंट्स बी ए ब्रैकेट -5,7 एंड बी -1,3। सो यहां पे भी मेरे को क्या निकालना था? डिस्टेंस, मतलब ए बी निकालना था। तो ए बी। अब आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि भाई मैंने पढ़ा था कि दो पॉइंट के बीच का दूरी कैसे निकालते हैं? रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई भी दिक्कत? पर सर यहां पे क्या ट्रिक बता रहे हैं? ये पहला कोऑर्डिनेट और ये दूसरा कोऑर्डिनेट। मान लो आपको फॉर्मूला ये वाला याद नहीं है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप मान लो ये फॉर्मूला भूल गए, तो आप डायरेक्ट ट्रिक से कैसे बना सकते हो? देखो, आपको ए बी क्या है? डिस्टेंस लिख दिया, उसके बाद एक बड़ा सा रूट दे देना है। क्या दे देना है? बड़ा सा रूट। और फिर सर ने क्या सिखाया? बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर, बाद वाला x माइनस फॉर्मूले का, फिर माइनस पहले वाले x का होल स्क्वायर, प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? -1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर, प्लस 3 - 7 -4 का होल स्क्वायर, -1 + 5 4 का होल स्क्वायर, प्लस -4 का होल स्क्वायर। कोई भी दिक्कत? 4 का पावर 2 मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। कोई दिक्कत गाइस? 4 × 4 16, -4 का होल स्क्वायर मतलब -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 × 4 16, फिर रूट अंडर 16 + 16 32, और रूट 32 क्या है? 4√2। सर मेरे को
रूट निकालने में दिक्कत होती है। तो भाई आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, मैंने कर लिया। रूट में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। रूट में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, मतलब जोड़ा बनाते हैं। कितने का, दो दो का जोड़ा बनाते हैं और दो दो का पेयर बनाते हैं। यहां पे एक पेयर, दो का पहला पेयर, फिर दो का दूसरा पेयर। क्या इसका कोई पेयर है, नहीं है। जिसका पेयर बन जाता है वहां से एक निकलता है, एक नंबर निकलता है। तो इस जोड़े में से एक निकला, इस जोड़े में से एक निकला, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। और जिसका रूट और जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट में आ जाता है। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 4 और √2। ये रूट में क्यों चला गया, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बना। तो यहां पे 4√2 यूनिट्स लिखना मत भूलना गाइस। अब बनाते हैं नेक्स्ट। क्या है यहां पे a कॉमा बी कॉमा माइनस a कॉमा बी। यहां पे भी गाइस सेम अप्रोच, लेट द पॉइंट्स बी a कैपिटल A कॉमा बी कैपिटल B माइनस A कॉमा माइनस B। अब मेरे को ये दोनों के बीच क्या निकालना है, डिस्टेंस। सर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं कैसे बनाऊंगा, AB लिखूंगा इज इक्वल टू बड़ा सा रूट दे दूंगा। मैंने रूट दे दिया, फिर मैंने क्या बताया, मान लो कि ये पहला कोऑर्डिनेट और ये दूसरा कोऑर्डिनेट मान लो। तो सर ने क्या बताया, बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाला y का होल स्क्वायर। तो माइनस ए का होल स्क्वायर आपको पता चल रहा है, बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो ये क्या आया, 4a स्क्वायर और ये क्या आया, 4b स्क्वायर। तो यहां से मेरा क्या आया, कॉमन आया 4। तो ब्रैकेट में क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर आपने एक प्रॉपर्टी सीखा होगा कि जब भी दो नंबर रूट में रहते हैं, √2 इंटू √3, तो हम उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कब, सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में। √2 इंटू √3 था, मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया दो पार्ट्स में। ये प्रॉपर्टी होती है, नहीं पता है तो जान लो। तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लगाई है। √4 बीच में क्या था, मल्टीप्लाई, तो मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दिया, तोड़ दिया। √4 इंटू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √4 क्या होगा 2 और √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, एज इट इज वैसा ही रह जाएगा। तो ये आ गई ये दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। ये भी क्वेश्चन सेम है। मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो मेरा दिमाग क्या बोला आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। कोई भी दिक्कत। अब यहां पे भी सेम अप्रोच, लेट द पॉइंट्स बी a, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। मेरे को ये दोनों के बीच क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो ए बी इज इक्वल टू एक बड़ा सा रूट, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है। तो सर ने क्या बताया था, ये पहला कोऑर्डिनेट ये दूसरा, या तो फिर ऐसा समझो देसी तरीका, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। तो बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। और आपको एक चीज पता होगा गाइस कि डब्बा में पहले वाला x होता है और बाद वाला y होता है। कोई भी दिक्कत। सो 36 माइनस 0 36 प्लस 15 माइनस 0 15 का होल स्क्वायर। सो 36 का होल स्क्वायर क्या है, 1296 और 15 का स्क्वायर क्या है, 225। जब मैंने इसको ऐड किया तो आंसर आया 1521। जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया 39। और लास्ट में देयरफॉर AB इज इक्वल टू 39 यूनिट्स लिख देना गाइस। कोई भी दिक्कत। अब बनाते हैं थर्ड। ये रहा गाइस क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कोलिनियर। क्या बोला है मेरे को, कोलिनियर बोला। अब ध्यान से सुनना गाइस। यहां पे भी उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि कोलिनियर वर्ड का मतलब क्या होता है। ये वर्ड जो कोलिनियर, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब भी एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में सारे पॉइंट्स लाई करते हो तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ध्यान से समझना भाई। ये मेरा एक लाइन सेगमेंट था ए बी, उसमें पॉइंट ई है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है। सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। लाई कर रहे हैं मतलब सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे हैं, इसके ऊपर। ई भी इसके ऊपर है, सी भी इसके ऊपर है, डी भी इसके ऊपर है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अच्छा सर मेरे को समझ में आ गया, इसको कोलिनियर बोलते हैं। तो भाई नॉन कोलिनियर किसको बोलते हैं, अब ध्यान से समझना। F
जी। ये जो पॉइंट्स है मेरे, पॉइंट जी और पॉइंट एफ, क्या ये मेरे इस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं? नहीं, इस लाइन सेगमेंट पे लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये पॉइंट एफ और पॉइंट जी कैसे पॉइंट है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स जो लाइन पे लाई करते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो लाइन पे लाई नहीं करते हैं। कोई भी दिक्कत गाइस? बात आ रही है आपको समझ में? अब यहां पे मेरे को कोलिनियर प्रूफ करना है, तो यहां पे भी सेम अप्रोच। लेट ए, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अब कोलिनियर कैसे प्रूफ करते हैं गाइस? ध्यान से समझना, देखो मैंने क्या लिखा है। ये पॉइंट मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। कोई भी दिक्कत? कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। सर मेरे को नहीं समझ में आया। भाई एक बात बताओ, कोलिनियर मतलब क्या? जब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हो तो इसकी कंडीशन पता है क्या होती है? ध्यान से सुनना। मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रहा तो देसी तरीका समझ में आता होगा। क्या है? सुनना। दो छोटा छोटा लाइन सेगमेंट मिला के बड़े लाइन सेगमेंट के बराबर आ जाता है तो वो मेरा तीनों पॉइंट कोलिनियर होता है। सर यहां पे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी समझा दो। भाई ए बी ये छोटा और ये छोटा मिला के ये बड़ा बन जाता है। आपको समझ में आया? कोलिनियर की कंडीशन क्या है? दो छोटी छोटी लाइन सेगमेंट को मिला के एक बड़ी लाइन सेगमेंट बनती है, तो वो कंडीशन कोलिनियर की होती है। समझ में आया? या फिर ऐसे समझो मैथमेटिक्स के टर्म में, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। कोई भी दिक्कत? देन द कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर। अगर ये कंडीशन आती है तब कोलिनियर होगी। कोई दिक्कत? अब मैं ए बी निकालूंगा, बी सी और ए सी। सर ए बी क्या है? ए बी दो कोऑर्डिनेट्स की बीच की दूरी, लेंथ। बीसी क्या है? दो कोऑर्डिनेट की बीच की दूरी। एसी क्या है? ए और सी बीच की दूरी। कोई दिक्कत? अब बनाते हैं नेक्स्ट। अब देखो फॉर ए बी क्या है? फॉर ए बी। सो गाइज अब मेरे को निकालना है ए बी लाइन सेगमेंट। तो यहां पे मेरे पास कोऑर्डिनेट ए है और कोऑर्डिनेट बी है। मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, तो सर ने क्या बताया था? भाई ये पहला वाला और ये बाद वाला, तो ए बी इज इक्वल टू बड़ा सा रूट दे देना, फिर बाद वाला एक्स माइनस पहले वाला एक्स का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला वाई माइनस पहले वाले वाई का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 होल स्क्वायर 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। कोई भी दिक्कत? अब बीसी की बारी। ठीक है गाइस, तो ये रहा मेरा पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब मेरे को निकालनी थी लाइन सेगमेंट बीसी। कैसे निकालेंगे? सर मेरे को x2 x1 वाला फॉर्मूला नहीं याद है। तो भाई मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको? ये पहला वाला और ये बाद वाला। तो बाद वाला x माइनस पहले वाले x का होल स्क्वायर बड़ा सा रूट प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर, -2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3 माइनस 14 होल स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या हुआ? 16 प्लस माइनस 14 स्क्वायर क्या हुआ? 196। जब मैंने ये दो को ऐड किया आंसर क्या है? 212। और इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? 206। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मैंने आपको सिखाया था जिसका पेयर बनता है वहां से एक निकलता है और जिसका पेयर नहीं बनता है वो कहां चल जाता है? रूट में। कोई दिक्कत? तो 2√3 2√53 यूनिट्स। फिर गाइज अब मैंने यहां पे निकाला है AC। क्या निकाला है? AC। तो ये A कोऑर्डिनेट, ये C कोऑर्डिनेट। अभी भी मेरे को फॉर्मूला याद नहीं। सर ने क्या बताया था? एक बड़ा सा रूट फिर बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। क्या था? -2 माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 माइनस 16 होल स्क्वायर। तो ये क्या आया? -3 होल स्क्वायर मतलब आया 9 और ये -16 होल स्क्वायर मतलब 256। जब मैंने इसको ऐड किया तो क्या आया? √265 यूनिट। जब मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकला तो किसी का जोड़ा नहीं बना, तो मैंने इसको एज इट इज यहां पे लाके क्या कर दिया? छोड़ दिया, क्योंकि इसका कोई बना ही नहीं स्क्वायर रूट। तो जब मैंने ए बी प्लस बी सी निकाला तो गाइज आया मेरा √5 प्लस 2√53। क्या ये दोनों कभी आपस में ऐड होगा? नहीं ऐड होगा, क्योंकि ये एक जैसा चीज नहीं है। और AC √265। तो भाई जब मैं ए बी प्लस बी सी AC के बराबर नहीं आया तो यहां पे मैंने ऐसे नॉट इक्वल टू। सो जब ये कंडीशन नहीं प्रूफ हुआ तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर।
सो गाइज ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका दो साइड इक्वल होता है, जिसका दो साइड इक्वल होता है और एक साइड अनइक्वल होता है। ये क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था साइड क्या होता है? लेंथ होता है। साइड क्या होता है? लेंथ। और लेंथ मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस। और डिस्टेंस सुनते ही मेरे दिमाग में क्या चला? क्या फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे पकड़ रहा हूं? सो यहां पे भी सेम अप्रोच, लेट द पॉइंट्स बी ए बी सी, कोई दिक्कत? फिर यहां पे मैंने मान लो इसका कर दिया नेमिंग, फिर मेरे को पहले ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। तो ए बी सबसे पहले मैं साइड निकालता हूं, तब ना देखूंगा कि साइड बराबर है कि नहीं है। तो पहला काम क्या है? साइड निकालना। तो साइड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो ए बी ये पहला वाला, ये बाद वाला कोऑर्डिनेट, तो बाद वाला x माइनस पहला वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। देखो 6 - 5 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, तो 1 + 36 √37। तो क्या है? देखो 1 + 36 √37। ये आंसर यहां लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत? अब AC निकालते हैं। क्या है? AC। यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट, ये पहला वाला ये बाद वाला कोऑर्डिनेट। तो सर ने क्या बताया था? एक बड़ा सा अंडर रूट लिख दो, फिर बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। 7 - 5 2 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? 2 होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस क्या आया? 0। 2 स्क्वायर 4, तो √4 क्या आया? 2 यूनिट्स। अब BC निकालते हैं। सो गाइज यहां पे आपका BC, ये मेरा B कोऑर्डिनेट और ये मेरा C कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से समझना, यहां पे मेरे को क्या निकालना है? डिस्टेंस। सो BC ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। तो क्या मैंने बताया था ट्रिक? बाद वाला x माइनस पहले वाला x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। 7 - 6 1 स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 होल स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 6 स्क्वायर 36 √37 यूनिट्स। कोई भी दिक्कत गाइस? अब मेरे को बताना है कि अब यहां पे ध्यान से देखना गाइस कि AB आया मेरा कितना? √37। जब मैंने सॉल्व किया तो AC कितना आया? 2 और BC कितना आया? √37। BC कितना आया? √37। तो क्या ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया? हां सर। इसका ये साइड और ये साइड बराबर है, दो साइड बराबर है और एक बराबर नहीं है। तो ये कैसा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको क्या लिखना है एग्जाम में? AB = BC not = AC, hence the points 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C, D as shown in figure 7.8। आप लोग अपने NCERT बुक में फिगर देख लेना। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, बहुत देर देखने के बाद चंपा चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? क्या ABCD मेरा स्क्वायर दिख रहा है? चमेली डिसएग्रीज, वो मना कर देती है, उसको नहीं लगता है कि वो स्क्वायर है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब आप लोग ध्यान से सुनना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सिखाया था कि कोऑर्डिनेट कैसे नेम करते हैं और कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉट करते हैं। अगर आपको प्लॉटिंग करना नहीं आता है सो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पे दे दूंगा। सो गाइस यहां पे मैंने फिगर से क्या किया, डायरेक्ट निकाल लिया, ठीक है। फ्रॉम द फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर, ए का 3,4, बी का 6,7, सी का 9,4, डी का 6,1। सर मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने नहीं आता है। सो गाइज आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखना, वहां पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो मेरे को स्क्वायर प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। तो भाई चलो मान लो कि मैंने ए बी सी डी नेमिंग कर दिया और एक स्क्वायर बना दिया और सबका कोऑर्डिनेट नेम कर दिया, 3,4, 6,7, 6,1, 9,4, कोई दिक्कत। अब
सर ये स्क्वायर कैसे होगा? तो भाई हम लोग स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। स्क्वायर में क्या होती है? सारी साइड इक्वल होती है। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल, ये पहला पॉइंट। क्या होता है स्क्वायर में? ऑल साइड इक्वल। और सेकंड पॉइंट क्या था? डायगोनल्स आर इक्वल। ये 2 पॉइंट ही अगर रहेगी तो मेरे को स्क्वायर प्रूफ हो जाएगी। सो गाइस मैंने क्या बोला? ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल। मैंने यहां पे साइड वर्ड यूज किया। साइड मतलब क्या होता है? लेंथ। और लेंथ मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस कहां से निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से। कोई भी दिक्कत? सो मेरे को ऑल साइड इक्वल है कि नहीं उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस। कहां से निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो अब हम लोग सारा डिस्टेंस निकालते हैं, सारी साइड की वैल्यू निकालते हैं। मेरे को कोऑर्डिनेट्स पता है, देखो कैसे। ए बी निकालेंगे। ए बी, पहला वाला बाद वाला एक्स माइनस पहला वाला एक्स का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला वाई माइनस पहले वाले वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट। फिर 6 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4 3 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 आया 3√2। कोई भी दिक्कत? अब मैंने ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालता हूं। मेरे को फॉर्मूला याद नहीं, क्या था? बी सी लिख के इज इक्वल टू एक बड़ा सा रूट दे देना है, फिर पहला वाला बाद वाला, यही सेम कॉन्सेप्ट। बाद वाला एक्स माइनस पहले वाले एक्स का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला वाई माइनस पहले वाले वाई का होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो ये 9 माइनस 6 क्या हुआ? 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 3 होल स्क्वायर मतलब 9, 9 प्लस 9 18, रूट 18 किया तो क्या आया? 3√2। ठीक है गाइस, अब मैंने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी डी और डी ए निकालते हैं। ठीक है, तो अब सी डी निकालते हैं। क्या है? देखो सी डी पहला कोऑर्डिनेट बाद वाला, पहला वाला बाद वाला। पहले ये डिसाइड कर लो पहला और बाद कौन है, ट्रिक तभी लगेगी। आप किसी को भी पहला बाद मान सकते हो, कोई दिक्कत? मैंने इसको माना, ये पहला वाला ये बाद वाला। क्या था? सी डी इज इक्वल टू रूट अंडर बाद वाला एक्स माइनस पहले वाले एक्स का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला वाई माइनस पहले वाले वाई का होल स्क्वायर। देखो वही किया है, 6 माइनस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 9 प्लस 9 क्या हुआ? √18। √18 क्या आया? 3√2। पापा तो गाइज अब हम लोग ने सी डी निकाल लिया, अब निकालते हैं डी ए। तो डी ए का क्या कॉन्सेप्ट है गाइज, ध्यान से सुनना। डी ए, ये मैंने क्या किया? पहला वाला बाद वाला कोऑर्डिनेट, पहला वाला कोऑर्डिनेट और इसको माना बाद वाला कोऑर्डिनेट। तो मैंने क्या ट्रिक बताया था? एक बड़ा सा रूट, फिर बाद वाला एक्स माइनस पहले वाला एक्स का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला वाई माइनस पहले वाले वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? सो अब क्या होगा? माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। ये क्या है? 9 प्लस 9 √18। जब मैंने निकाला तो क्या आया? 3√2। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ए बी भी 3√2 आया, बी सी भी 3√2, सी डी भी 3√2 और डी ए भी 3√2। तो यहां पे सबकी साइड क्या आई? सेम आई। तो जब सबकी साइड इक्वल आई तो क्या हुआ? क्या ये स्क्वायर हुआ? अभी नहीं, ये अभी स्क्वायर नहीं हुआ है। तो अब मेरे को और क्या प्रूफ करना है कि क्या इसकी डायगोनल इक्वल होती है। ठीक है गाइस, सो अब हम लोग निकालते हैं डायगोनल्स। क्या निकालते हैं? डायगोनल्स। क्या थी मेरी? ए सी। तो एक कोऑर्डिनेट ये, सी वाला ये, इसको मैंने मान लिया पहला वाला और ये बाद वाला। तो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट, रूट एक दे देना है बड़ा सा, फिर बाद वाला एक्स माइनस पहले वाला एक्स का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला वाई माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 आया 6, 4 माइनस 4 0। तो 6 स्क्वायर क्या है? 36। √36 क्या आई वैल्यू? 6। कोई भी दिक्कत? अब बी डी इज इक्वल टू रूट अंडर बी डी, ये पहला वाला और ये बाद वाला। तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट, बाद वाला x माइनस पहले वाले x का होल स्क्वायर प्लस बाद वाला y माइनस पहले वाले y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? 6 माइनस 6 आया 0 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 होल स्क्वायर। तो क्या आया? माइनस 6 होल स्क्वायर मतलब क्या होता है? माइनस 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू 6 36। तो क्या आया? √36, 6 यूनिट्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों साइड्स आ गई बराबर 3√2 और डायगोनल्स भी आ गए बराबर। तो ये क्या हो गया? मेरा स्क्वायर हो गया। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि
अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं तो मेरा स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। गाइस समझना, अगर मैं 4 साइड सिर्फ प्रूफ कर देता, अगर वो बराबर प्रूफ कर देता तो वो स्क्वायर नहीं होता। क्यों? क्योंकि चारों साइड इक्वल, चारों साइड इक्वल तो रोम्बस के भी होते हैं, चारों साइड इक्वल तो रोम्बस के भी हो सकते हैं। तो अब मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया कि भाई रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होता है और स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होता है, तो अब तो मैं नहीं बता सकता कि ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर को मैंने अलग करने के लिए क्या किया, डायगोनल्स की लेंथ निकाल ली, और स्क्वायर में डायगोनल्स बराबर होते हैं। देखो यहां पे सबकी लेंथ क्या निकल गई, 6 और 6, पर रोम्बस में डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। कोई दिक्कत? तो इसी से रोम्बस और स्क्वायर डिफरेंशिएट हो गया। एकदम समझ में आ गया आपको?